ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। अल्लाह में बतो काहू ने मेरो श्याम देखो, पलना में झूला बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। आज रचावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आज रचावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। हम लोग श्री श्री प्रेम संपुट ग्रंथ आलोचना कर रहे हैं, जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं। ये स्वयं कृष्ण देवांगना के रूप में आई हैं और राधा जी से मिले और प्रेम के बारे में कुछ पूछने लगे। हम लोग कल श्रवण किया था, वो देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण कहने लगे कि उस रात्रि में तुम्हारे साथ विहार करते हुए श्री कृष्ण अन्य ब्रजसुंदरियों का परित्याग कर केवल तुम्हें साथ ही ले जाकर और तुम्हारे प्रति यथेष्ट प्रीति दिखलाई थी, किंतु उस क्षणकाल तक तुम्हारा साथ कुछ क्षणकाल तक मैंने कुछ समय तक तुम्हारे साथ अवस्थान करने के उपरांत
विलासपूर्ण श्रम से तुम्हारे अत्यंत क्लांत होकर अर्थात थक जाने पर वे सहसा तुम्हें वन में अकेले छोड़कर चले गए। उस समय तुम्हारा उच्च स्वर से विलाप करना है और क्षण क्षण में मूर्छित हो जाना और अत्यंत भ्रममयी अस्वाभाविक चेष्टाएं इत्यादि अनेक प्रकार की दशाएं हुई थी। ओह, कितने दुख की बात है कि मैं उन सब को बहुत जन्म तक जन्म मृत्यु जरा इत्यादि देह की जो 8 प्रकार की अवस्थाएं हैं उनसे भी किसी भी अवस्था में भूल नहीं सकते हैं। वह दुख मेरे हृदय में सदैव सूल की भांति चुमता रहेगा। है अर्थात वो दिवांगना कह रही है, ये कृष्ण बंसी बजाया, फिर सारे गोपियों के एकत्रित किया, कहाँ पर? बंसी वर में। उनके साथ अनेकों प्रकार जो है नर्म परिहास आदि किया। नर्म परिहास जिसको कहा जाता है सगतं भो महाभागा, इस श्लोकों के द्वारा नर्म परिहास किया। हे गोपियों, आप लोगों की स्वागत है, स्वागतम भो महाभागा, आप लोग महाभाग्यवान हो इसलिए आप लोग की स्वागत है, आइए। किंतु ये वन में रात्रि में आप लोगों के आने के कारण क्या है? स्वागत भो महाभागा, आप लोग की इस रात्रि में, घनाघोर रात्रि में आप लोग के आने के कारण क्या है? और अधिक समय तक ये रात में वन में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अकेला पुरुष हूं और आप लोग स्त्री हैं। मन की चंचलता नवजनी कब क्या करें, इसलिए आप लोगों के जो है वन में अधिक समय तक रहना उचित नहीं है। यदि को वन दर्शन करने के लिए आई हैं तो आप लोग वन दर्शन करके आप चले जाइए। है कि घनाघोर अंधकार है, इस अंधकार में आप लोग के रहना उचित नहीं है। इसी प्रकार कृष्ण गोपियों के साथ अनेक प्रकार जो है उपेक्षामय है शब्द आदि बोलने लगे। है वह समय, उस समय गोपियां बहुत दुखित हुई है, पर गोपियां अपने अपने मनोभाव आदि व्यथा जो है कृष्ण व्यक्त किया है। इसलिए कह रहे हैं स्वागतम भो महाभागा, घोर रूपा घोर सत्ता निसेविता। यह जंगल जो है घोर माने अंधकार है, अनेक प्रकार के हिंस्र है पशु आदि रहते हैं, क्योंकि रात्रि काल में शेर बाघ आदि अनेक जो है हिंस्र पशु सर्प भी है, सांप भी आते हैं। इसलिए आप लोग के उचित नहीं है जंगल में रहना। और दूसरी बात भी कृष्ण कहने लगे, देखो आप लोग सुंदर सुमध्यमा, आप लोग नवयौवन संपन्ना है, समस्त प्रकार माधुर्य सौंदर्य के द्वारा आप लोग मंडित है। और मैं ब्रह्मचारी होने के नाते है, मैं अकेला पुरुष होने के नाते ना जाने हमारे मन की भी चांचल्यता हो जाए। है माता वो श्लोक है ना, ये एकांत स्थान में जो है निर्जन स्थान में कभी माँ के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ है मात्रा ससादिता नाभिव्यक्त न सर्ववित बलवान इंद्रगामो विद्यांग अपि संकर्षयते। है एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में अपनी माँ के साथ भी रहना नहीं चाहिए। है अपनी पुत्री है कन्या अथवा अपनी पुत्री है के साथ रहना नहीं चाहिए। है मात्रा सस्रा द्विता सादी विपता सुनो। बलवान इंद्रियो ग्रामो, ये इंद्रिय जो अतीब जो चंचल भी है,
हैं, बलवान इंद्रियगम विद्वांग भी संकर्ष रहते, बड़े बड़े विद्वान लोग भी पतित हो जाता है। इंद्रिया इतने चंचल है, इसलिए कभी एकांत स्थान पर स्त्री जाति के साथ रहना उचित नहीं है। इसलिए आप लोग जब वन दर्शन करने के लिए आए हैं, तो वन दर्शन करके आप लोग चले जाइए। और दूसरी बात है, रात्रिकालीन है, शेर है, सांप है, बाघ है, ये आप लोग के आक्रमण भी कर सकते हैं। कृष्ण इसी प्रकार अनेक जो है प्रेम की एक अपूर्व उपेक्षामय शब्द आदि बोलने लगे। उस कथा को सुनकर के गोपियों के हृदय में बड़ा दुख हुई। क्यों? न कृष्ण स्वयं तो बंसी के द्वारा गोपियों के जो है बुलाया है। बंसी के धनी क्या है? क्लीम शब्द है, कलम जगु बाम दिशा मनोहरम। कृष्ण बंसी के द्वारा एक एक गोपी के नाम लेकर के पुकारा, तब तो गोपियां आई है? निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियो, स्पष्टीकरण कर दिया श्रीमद् भागवत में है। गोपियां कृष्ण के द्वारा आमंत्रित है, इनवाइटेड है। कृष्ण ने गोपियों की निमंत्रण दिया, आइए आप लोग के साथ हम प्रेम विहार और रासलीला करें। और जब पहुंच गए तब ये उपेक्षामय शब्द आदि कहने लगे। एक व्यक्ति के आपने घर में बुलाया, किस लिए? प्रसाद ग्रहण करने के लिए। महाराज हमारे घर में आइए दोपहर 12 बजे और प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो महाराज दोपहर ठीक 12 बजे आपके घर में जाकर के दरवाजा खटखटाया और आपने कहा, ये महाराज आपके आने के कारण क्या है? स्वागतम भो महाभागा। ठीक है, आप लोग आपकी स्वागत है, किंतु आपके आगमन के कारण क्या है मेरे घर में? ये कोई शब्द होता है? अरे आपने तो बुलाया है महाराज को प्रसाद ग्रहण करने के लिए, और फिर अभी क्या पूछ रहे हैं? आपके आने के कारण क्या, कैसे आपको सेवा करूं? तो इससे सुनकर के दुख होता है, नहीं होता है? तो उसी प्रकार कृष्ण गोपियों के जो है वंशीध्वनि के द्वारा सबको बुलाया, गोपियां आई है। और आने के बाद यही प्रश्न करने लगे, आप लोग के आने के कारण क्या है? और आप लोग दर्शन, यदि कहो वन दर्शन करने के लिए आए, वन दर्शन हो गया, आप लोग लौट करके जा। तो गोपियां इसमें बहुत दुखित। उस समय गोपियां प्रणय कोप से, जिसको प्रणय गीत कहा जाता है, प्रणय कोप से गोपियां है अत्यंत व्यथित चित्त से, व्यथित चित्त से अपने भावों के व्यक्त करने और गोविंद के निकट का कीर्तन करने है। बहुत सुंदर 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 श्लोक है, बहुत सुंदर। इसको कहा जाता है प्रणय गीत। गोपी गीत के पहले जो होता है उसकी कहा जाता है प्रणय गीत कहा जाता है, विरह से जब गोपी की है। इसके बाद कृष्ण भी उपदेश भी देने लगे है। ये देखो, आप लोग सती साध्वी नारी हो है, पति सेवा ही परम धर्म, पति के सेवा आदि करें। बहुत सुंदर सुंदर कृष्ण भी गोपियों के उपदेश दिया है। पढ़ा कभी ग्रंथ नहीं, तो इतने सुंदर उपदेश देने के पश्चात गोपियां अपने हृदय वेदना के जो है उद्गार करते हुए, प्रकाश करते हुए है, वह समस्त पुराण गीत के एक श्लोक कीर्तन करने लगे है। आज इसके पश्चात कृष्ण ने क्या कि वो समस्त गोपियों की सांत्वना प्रदान किया है। फिर कृष्ण गोपियों के साथ रास प्रारंभ की नहीं। आज ये समस्त वर्णन है रास प्रारंभ गोपियों की हृदय उल्लास में, ये समस्त कथा है। तब इसके पश्चात कृष्ण ने क्या क्या देखा, ये
कुछ गोपियां तो सौभाग्य मद में मत्त हुई हैं और राधा जी मान की है, ये सब कथा है। तो गोपियों की सौभाग्य मद को दूर करने के लिए, राधा जी को मान प्रशमन करने के लिए, प्रशमानाय है तत्रा भी है अच्छा अंतर्ध्यते है। तो ये समस्त वर्णन है उनकी गोपियों की जो गोपियां सौभाग्य मद से मत्त हुए थे, उनके क्या बोले सौभाग्य मद को जो है दूर करने के लिए और राधिका के मान प्रशमन करने के लिए। तो उस समय कृष्ण है अलक्षित रूप में राधा जी के बलात्कार करके अंतर्ध्यान हो गए। बलात्कार समझ, जबरदस्ती कर, राधा जी तो मान किया है, जाना नहीं चाहती है, इसलिए वहाँ पर बलात् शब्द लिख दिए, जबरदस्ती करके राधा जी के उठा करके कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। और जब कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो सारी गोपियां कृष्ण विरह में तड़पने लगी है। फिर गोपियां ने किया कि है और अनेक प्रकार अपने भाव आदि व्यक्त करते हुए यही यमुना पुलिन में आए और उधर कृष्ण राधा जी के जो है सिंगारवट यमुना के तट स्थित है बरगद के पेड़ के नीचे उनके साथ अनेक प्रकार प्रेम विलास आदि की है। और फिर गोपियां में आगे यमुना के तट पर कृष्ण मन ही मन विचार करने लगे है, ये देखो मैं राधे के साथ मैं प्रेम विहार में मत्त हूँ और उधर गोपियां कितने दुखी थे। यदि कृष्ण गोपियां हमें इस अवस्था में देख लें, किस अवस्था में, राधे के साथ मैं प्रेम विहार कर रहा हूँ, तो गोपियां की है दुख और भी बढ़ जाएगा और गोपियां भी हमारे ऊपर क्रुद्ध और मान आदि प्रकाश करें, तो आगे जाकर के हमारे लीला संपादन करना संभव नहीं है। इससे विचार करने लगे और इधर राधा जी भी मन ही मन विचार करने लगे, ये देखो जिस समस्त गोपियां मेरे लिए ही सर्वस्व त्याग दे करके मेरे साथ रह रही है, वो समस्त गोपियां के छोड़ करके मैं अकेली जो है कृष्ण के साथ यही सिंगारवट में विहार में कर रहा है। उसमें स्वयं राधा जी कृष्ण के जो है वो देते हैं, आदेश देते हैं, मेरे आप पैर में अलता लगाओ है, महावर लगाओ, मेरे जो है बाल के जो है प्रसाधन करो, किस प्रसाधन जिसको कहा जाता है, किस प्रसाधन करो है। तो ये समस्त कृष्ण धीर ललित नायक होने के नाते स्त्री वशीभूत हो करके साधारण एक कामिनी पुरुष के न्याय कामन्या के साथ है वहाँ पर ये समस्त क्रिया आदि करने लगे। यहाँ तो भी कहने लगे जाओ फूल लेकर के आओ, कृष्ण फूल आदि लेकर के राधा जी के केस में सुंदर रूप में सजाया, ये समस्त भी दिखाया गया है। और इधर राधा जी मानी मानी विचार करने लगी, देखो ये समस्त गोपियां मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया है और मेरे साथ रह रहे, मैं उस समस्त गोपियों की छोड़ करके अकेली कृष्ण के साथ मैं विहार कर रहे है, ये मेरे लिए उचित नहीं है। ऐसे राधा जी के मन में भावना उत्पन्न हुई। कृष्ण सर्व अंतर्जामी होते हुए कृष्ण मन ही मन विचार करने लगे, राधा जी हमारे साथ है किंतु शरीर से मेरा साथ तो है किंतु मन कहाँ है, दूसरे गोपियों के साथ चलेंगे है, उनकी चिंतन करने। प्रेम की माधुर्यता प्रकाश होता है कब, जब तन मन एकात्म होकर के जब अपनी प्रियतम की सेवा आदि करे, प्रियतम की जो प्रेम विहार आदि करे। किंतु यहाँ पर विपरीत दशा हो रहा है, ये राधा जी कृष्ण के साथ तो मिल रही है किंतु उसके मन कहाँ चले गए, दूसरी गोपियों की है अपने सजातीय स्निग्ध गोपियों की तरफ चले गए। तो कृष्ण विचार करने लगे, भाई ये तो शरीर के साथ तो मैं तो विहार कर रहा हूँ किंतु ये मन तो दूसरी जगह में है, तो इसमें प्रेम की ये नहीं होगा, आनंद तो उल्लास नहीं। तो ये कृष्ण भी विचार करने लगे, राधा जी उस समय ये विचार करने लगे कि कृष्ण करने लगे, स्थान को छोड़ करके हम दूसरे स्थान पर चले।
राधा जी कहने लगी ठीक है मैं जा नहीं सकती, चल नहीं सकती हूँ। तो कृष्ण कहा तुम जा नहीं सकते हो तो एक काम करो, है मेरे कान पर बैठ जाओ, तुमको लेकर चल आ समझा। क्योंकि राधा जी ये बहाना बनाया, विचार करने लगी हमारे लिए जो सखियां जो सर्वस्व त्याग दे के और वो लोग कितने कष्ट भोग रहे, वो लोग भी हमारे साथ आए। और कृष्ण ये विचार कर रहे हैं ये मैं राधा जी के साथ अकेली ये अकेला कृष्ण के ये अकेला विहार कर रहा हूँ, और यदि वो गोपियाँ देख ले है तो वो लोग भी माने नहीं हो जाएंगे, उन लोग के मान मनाना तो हमारे लिए बहुत कष्ट हो, कर नहीं पाएंगे है। इसलिए कृष्ण भी कहने लगे चलो इस स्थान को छोड़ करके हम चलते हैं। राधा जी कहते हैं हम चल नहीं सकते। तो कृष्ण बोले एक काम करो, चल नहीं सकते कम से मेरे कान पर बैठो, मैं तुमको ले जाता है। और इतने समय राधा जी कृष्ण के कान पर बैठने के लिए प्रयास की, और उस समय कृष्ण उस स्थान से छोड़कर दे चले। राधा जी रोने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो काशी काशी महाभुज। इसी प्रकार राधा जी विलाप करते रहे, हा नाथ हा रमन हा कृष्ण काशी काशी महा दशास्ते मैं सखी, ये समस्त आदि श्लोक उच्चारण करने लगे। मैं आपके दासी हूँ, मुझे छोड़ करके आप कहाँ चले, आप मुझे सिखा है। और उस समय वो समस्त गोपियाँ विशेष करके चंद्रावली आदि गोपियाँ जब आई देखा ये कृष्ण के चरण चिन्ह के पास और एक सुंदर स्त्री के चरण चिन्ह, चंद्रावली के पक्ष विपक्ष पक्ष जो कृष्ण के चरण के बारे में भली भांति उसको परिचित थे, किंतु चंद्रावली सखियों के जो राधा के चरण के बारे में कोई ज्ञान नहीं थे। इसलिए उन्होंने देखा एक पुरुष के चरण चिन्ह के साथ या स्त्री के चरण चिन्ह, ये कृष्ण के चरण चिन्ह है और स्त्री के चरण चिन्ह ये क्या है उसके नाम नहीं, इसलिए संग चंद्रावली आदि सखियां विपक्ष वाली है यही कीर्तन करने लगे। क्या गया अनया रथितो नुनंग भगवान हरिश्वर। तो ही जमुना के मिट्टी पर जो है दो चरण चाहिए, पुरुष के चरण चिन्ह देख करके कृष्ण के चरण चिन्ह वो लोग विचार करने लगे, स्त्री के जो चरण चिन्ह जो वो लोग पता नहीं लगा रहा, क्योंकि विपक्ष वाली चंद्रावली आदि के सखियों की जो है, किंतु सपक्ष वाली गोपियां तो समझ गए ये चरण चिन्ह किसका है, सेवा करती थी राधा जी के साथ साथ रहती है, किंतु विपक्ष वाली के बारे में नहीं था। इसलिए तो विपक्ष वाली चंद्रावली सखियां जो है ये कहते हैं अनाराधित भगवान हरिश्वर। तो ये श्लोक जो है राधा जी कृष्ण विरह में क्षण क्षण में मूर्छित हो जाती है, और राधा जी के इस प्रकार विरह मूर्छित अवस्था को देख करके समस्त गोपियों उनके प्रति एक क्या हुई ना, ये शोभा क्या बोले कंपाशन क्या बोलते हैं, सिंपैथी उत्पन्न हुई है। कोई व्यक्ति दुखित है, यहाँ तक भी समस्त सखियां जो है राधा जी के प्रति है अपने सिंपैथी व्यक्त करते ही है उनकी मूर्छा को जो है भंग किया, और फिर राधा जी के साथ आकर के समस्त गोपियां पुलिन जमुना पुलिन में पधारे, और वहीं पर आकर के कृष्ण के प्रेम महात्म सूचक कृष्ण के अनेकों लीला कथाओं को जय अत्यंत सुस्वर से है गान करने लगे, जिसको कहा जाता है गोपी गीत है। जयति तेयोधिकं जनमना ब्रज श्रायत इंदिरा सस्त अत्र ही दयित दीक्षुतां दीक्षुतावका तैधितासव त्वांग विचिन्नते। इस प्रकार गोपियां जमुना पुलिन में आकर के समवेत होकर के एकत्रित होकर के कृष्ण के अत्यंत सुंदर प्रेम महात्मा सूचक है कीर्तन आदि करने लगे, जिसको गोपी गीत नाम से सभी लोग परिचित है। तो यहाँ पर वही देवांगना है कह रही है, देखो कृष्ण कैसे धूर्त है,
कपट है। ये आपके इसी अवस्था में हैं, जब आप उनके साथ विलास करते करते जब थक गई है, और उसी अवस्था में वो आपको क्या कि छोड़ कर के चले गए। तो ये कोई प्रेम होता है? हाँ समझे। इसलिए वो देवांगनाकारी है। हम आप इस कथा को हम कभी भूल नहीं सकते है। जो कामिनी कामिनी पुरुष कैसे अपने प्रेम चरितार्थ करके और आपके जो है अकेले निस्सहाय रूप में है छोड़ करके चले। मैं इस कथा को कभी भूल नहीं सकते है। कौन बोल रहा है? देवांगना है। राधा जी की इस समय कथा सुना रही है, मैंने साक्षात है। वह दुख मेरे हृदय में सदैव सूल की भांति चुमता रहेगा है। हाँ समझे। देवांगनाकारी वह जो प्रेम की जो विचार जो है और हृदय में इतने दुख पहुंचे, वो तो आप ही सहन कर रहे हो, मेरे लिए सहन संभव नहीं है। कौन करे? कृष्ण करे, राधा है। राधा और ही यशस्विनी मैं देवी हूँ, क्या मेरे हृदय में कष्ट रह सकता है? किंतु हाय दैवाद किसी अशुभ क्षण में ही तुम्हें देखने की इच्छा मेरे हृदय में उदित हुई थी। यह इच्छा ही मुझे इस स्थान पर लाकर मेरे हृदय में सूल की तरह चुम रही है। हे सखी, यह सूल मेरे हृदय से किस प्रकार निकलेगा, अर्थात इसका कोई उपाय नहीं मुझे दिखाई दे रही है। वो देवांगनाकारी है। हे राधे, आपके जो उन्होंने इतने जो कष्ट दिए थे और वह समस्त जो है उनकी ऐसे है दुश्चरित्रता है कि मैं कभी भूल नहीं सकते। अभी टीकाकार क्या बोल रहे हैं? इस समस्त श्लोक में देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण स्वयं ही अपनी निंदा कर रहे हैं। कौन? कृष्ण। इसका तात्पर्य है कि श्री कृष्ण राधिका की प्रति जो प्रीति है उसके गंभीरता की परीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण यही जानना चाहते। देख, राधे के हृदय में प्रेम की कितनी गंभीरता है वो मैं देखना चाहते, इसलिए निंदा आदि करे। एक व्यक्ति के स्वरूप जानने के लिए, माने स्वभाव को जानने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसके उत्तेजित करना पड़ेगा है। उसके क्रोध से उत्तेजित कर दो, वो अपने असली विषय को, वो भाव को व्यक्त कर देगी। तो मैं ये कथा सुनाता हूँ, चुटकुली सुनाता हूँ है। इसके मैं छोड़ो। एक ब्राह्मण था, वो राजा के पास आए देव सेवा आदि करने के लिए। राजा ने उसके पूछा, भाई ये बात बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो, कौन सा गोत्र है ये मुझे बताओ। वो ब्राह्मण बहुत चतुर था। आज समझे। वो देखा तो मैं अपने स्वभाव स्वरूप के मैं परिचय देने तो जो दे दूं, शायद राजा मुझे देव सभा में लगाया था, नहीं लगाए है। इसलिए वो ब्राह्मण अपने को बड़ापन करके, बड़ा चढ़ा करके राजा को सुनाया, मैं ये व्यक्ति हूँ है। तो महाराज विचार करने लगे, ये है कौन, कहाँ के रहने वाले? कहाँ का रहने वाला? बिहार के। तो राजा विचार करने वाली, किंतु वो व्यक्ति सब भाषाविद थे। वो कौन? वो ब्राह्मण जो है कोई व्यक्ति होता ना, अनेकों भाषा को वो कंट्रोल कर लेते, मैंने बोलना शुरू कर। जिस भाषा में बोलेगा उसके लगे वही उसी का ही है। जैसे कोई बंगाली हो तो है तो बंगाली नहीं है, किंतु बंगला भाषा को इतने गंभीरता से है वो कर लेते हैं, आज तक कर लेते, आज तक समझते हो। आपको सोचो को बंगाली है, बंगला भाषा इतने सुंदर हो है, बिल्कुल ऐसे। कोई हिंदी भाषी नहीं है और हिंदी भाषा को इतने है ये कर लेते हैं। आप जब हिंदी बोलोगे उसको पकड़ नहीं पाओगे, ये सोचोगे हिंदी भाषी है, इधर के रहने वाले, कहाँ के, यूपी के रहने वाले की
और वो व्यक्ति, और दूसरी बात है, कोई व्यक्ति जो उड़ीसा के रहने वाले हैं, हाँ समझिए, किंतु अपने को गोपन करके रखा, बोले ही नहीं है। हाँ समझे, कोई व्यक्ति उड़िया भाषा को ऐसे है माने कंट्रोल कर लेते हैं, बोलने में इतना तो आपको लगेगा ये उड़ीसा के रहने वाले। भारतवर्ष एक विचित्र देश है, पृथ्वी में और कोई देश ऐसे नहीं मिलेगा, है अनेकों भाषाभाषी लोग ये भारतवर्ष में रहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट के बाध्य होकर के नोटों के ऊपर कम से कम 14 भाषा की है रुपए की लिखा जाता है। किसी राष्ट्रीय जो क्या बोले मानी जो पेपर है उसमें केवल 1-2 भाषा लिखा रहता है, इंग्लिश हो इंग्लिश है, जिस देश के होता है उसी देश के हो। किंतु भारतवर्ष ऐसे एक विचित्र देश है, अनेकों भाषाभाषी लोग रहते हैं। एक भाषाभाषी लोग दूसरी भाषा को भी जान नहीं पाते हैं। ऐसे आप तमिल पढ़ नहीं पाओगे आप, है हाँ समझे। इधर पंजाबी है, गुजराती है, बंगाली है, कितनी भाषा उसे। तो इसलिए सरकार के बाध्य होकर के क्या करना पड़ा, नोट में कितना भाषा लिखा रहता है, 14 भाषा लिखा है, लिखा रहता है 14 भाषा लिखा रहता है उस। अच्छा चलो मैं जिस शब्द बोलते जा रहे हैं संस्कृत में लिखा रहता है। अच्छा आइए कथा में, तो राजा अपने मंत्री को कहने लगे, मंत्री तुम ये बताओ ये व्यक्ति जो है कहाँ के रहने वाले, माने कौन सा प्रोविंस से रहने वाला है, बंगाल के रहने वाले के, यूपी के रहने वाले, पंजाब के रहने वाले, है कहाँ के। ये तो जो भाषा बोलते हैं उसी भाषा के लगता है। तो मंत्री बोले महाराज आप चिंता मत करो, मैं पता लगा देता है। बोले कैसे, ठीक है महाराज, ये 3 मंजिल के ऊपर एक सभा बुलाइए, सबको सभा में बुलाया गया है, और वो ब्राह्मण को भी बुलाया गया है। वहाँ पर सभा भी कार्य हुआ, जो कुछ भी जैसे जैसे कहा, सभा होने के बाद जो है सब एक एक करके सीढ़ी से जो है नीचे उतरने लगे है, आ समझ। तब वो राजा के मंत्री जो वेश बदल करके वो उल्टी तरफ ऊपर चलने लगे, सब लोग नीचे तरफ आ रहे थे, सीढ़ी से है 3 मंजिल से नीचे की तरफ आ रहे थे। और वो मंत्री जो है वेश बदल करके जो है साधारण एक लोगों की भांति फटा फुटा कपड़ा आदि पहन करके है, वृद्ध के भांति ऐसे उल्टी तरह चमने, जो लोग ऊपर से आ रही वो नीचे से ऊपर जा रहे। तो वही जो ब्राह्मण जब आने लगे, थोड़ी सी अंधकार भी था, वो ब्राह्मण ये राजा ने क्या मंत्री ने किया कि है उस ब्राह्मण के थोड़ा धक्का दे दिया जानबूझ करके, आज समझे, जैसे लग रहा है ये तो ठीक से देख नहीं पाते, ऐसे ऐसे। तो उसके धक्का देने से, भाई ब्राह्मण है, उनके धक्का देने से उनके बहुत क्रोध आ गया। तो क्रोध आने से, क्रोध में क्या होता है भैया, है अपने स्वरूप के प्रकाश कर देता है। हाँ समझे, जो जिस देश जिसका जिस भाषा के आप जहाँ का ओरिजिन जो है आपके मुंह से वो अपने आप निकाले। क्रोध के समय जो है वो आ जाए, है कि समझ लेंगे। और समय में आप तो छुपा सकते हो, बहुत एलोकेंट शब्दों के द्वारा लोगों की मुग्ध करने के लिए है, अर्जुन चार्मिंग करने के लिए तो बोल सकते हो। किंतु क्रोध जब आएगा वो अपने, तो उन्होंने क्या बोला, मैं वो उड़िया भाषा में बोल दिया, क्रोध है ना, वो क्रोध में वो ब्राह्मण करते हैं धक्का काई को मारी सुन, आज क्रोध में जब आते हैं तब उस समय फिर वो तो कुछ नहीं बोले, चले गए। फिर राजा को बोले महाराज ये ब्राह्मण उड़ीसा के रहने वाले। बोले कैसे तुम्हें पता चला, हमारे महाराज इसी प्रकार जो क्रोध में जो किसी के क्रोधित कर दो, उत्तेजित कर दो, वो अपने सर्व के व्यक्त करते हैं। तो ये मेरे कहने की यहाँ पर जो है यही कार्य हैं, वो देवांगना जो है कहते हैं ये तभी जगत में पृथ्वी का उत्कर्ष है
देवगना बेचारी कृष्ण के संग ही अपने निंदा कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि कृष्ण राधे की अपने के प्रति जो प्रीति है उसकी गंभीरता की परीक्षा कर रहे हैं। ये कृष्ण जानबूझ करके अपने निंदा क्यों कर रहे हैं? राधा जी के सुनाने के लिए जो कर रहे हैं, जैसे हमने अभी अभी सुना। तो कृष्ण राधा जी के अंतर हृदय से इसको जानना चाहते हैं वास्तव में कृष्ण और राधा की कितना प्रेम करते हैं, ये सुनना चाहते। इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं, इसके तात्पर्य है कि श्री कृष्ण राधे के अपने प्रति जो प्रीति है उसकी गंभीरता की परीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार राधा जी की, इस प्रकार श्री कृष्ण की निंदा श्रवण से यदि राधा जी का प्रतीक का क्षय नहीं होता है अथवा बिंदु मात्र भी प्रतीक का संकुचित नहीं होती है, तभी जगत में उसका प्रतीक का उत्कर्ष स्थापित होगा। और समय याद रखिए, जो प्रेम की जो परिभाषा कहते हैं क्या है? सर्वध्वंसत्व कारणों भी अध्वंसस्तम। ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी जो प्रेम ध्वंसीभूत नहीं होते, अपितु वो उत्तर क्या होता है? और प्रेम समृद्धि होता, बढ़ते जाता है। यही प्रेम के लक्ष्य, यही जो है कृष्ण देवांगना के रूप में आने की यही एक विशेष कारण बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं, इसमें स्पष्टीकरण दे। इस प्रकार श्री कृष्ण की निंदा श्रवण से यदि राधा की प्रीति का क्षय नहीं होता है, क्योंकि प्रीति के लक्षण क्या होता है? अपने प्रियजन की निंदा को भी वो सहन नहीं कर सकते है। ये प्रीति के एक विशेष लक्षण है। आप जिसके साथ प्रीति रखते हो, प्रेम रखते हो, उनकी अवगुण समझते हो है, डिमेरिट्स है, अवगुण को जो है आप ना कह सकते हो, ना आप सुन सकते हो। यही प्रीति का एक विशेष लक्षण का है। इसलिए ये कह रहे हैं, अथवा बिंदु मात्र प्रीति की संकुच नहीं होते, तभी जगत में इस प्रीति का उत्कर्ष स्थापित होगा। तथा इस प्रकार निंदा श्रवण करने पर प्रेमिका मुकुटमणि श्री राधा की प्रेम सुगंधित गंभीर हृदय से उपस्थित जो रसमयी वचन सुधा निश्चित होगी, उसे पान करने की लालसा से भी कृष्ण ने इस प्रकार की निंदात्मक भाषा का प्रयोग किया है। समझ में आ रहा? अभी से समझ नहीं प्रभु, ये कृष्ण ऐसे निंदात्मक भाषा को क्यों प्रयोग किया राधा जी के सामने? राधा जी की प्रेम को जो गंभीरता को नापने के लिए, और कोई कारण नहीं। वह देवांगना और भी कहने लगी, सखी मेरा चित्त तुम में इस प्रकार की आबद्ध हो गया है कि तुम्हारे इस प्रकार के दुख को देखकर स्वर्ग तक जाने की भी शक्ति मुझ में भी नहीं रहे है। तथा इस स्थान पर भी मैं ऐसे शोकार्त चित्त से और रह नहीं पाऊंगी है। आपके ऐसे प्रेम आदि देख करके, अर्थात अपने प्राणकांत के प्रति प्रेम देख करके मैं इस स्थान को छोड़ करके, कौन सा स्थान? बंसीवट, जहां पर मैं रह रही है, इस स्थान को छोड़ करके मैं देवलोक में जा नहीं सकते है। हाँ समझे। और विशेष करके आपके इस शोकार्त चित्त से है मैं आपको यह देख रहा, मेरे मन प्रतिक्षण है उद्घर्णायुक्त अर्थात भ्रमित होकर किसी भी प्रकार से धैर्य धारण नहीं कर पा रहा है। इन सभी कारण से मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारे साथ साक्षात्कार करने के लिए अपने मन की बात अभिव्यक्ति कर दी। विशेषतः मैं श्री कृष्ण से अत्यंत डरी हुई हूँ, क्योंकि कृष्ण में धर्म तथा लोक लज्जा तनिक भी नहीं है। फिर पुनः कृष्ण की निंदा करने लगी। उन्होंने कभी भी दया के पथ पर पदार्पण किया हो तो ऐसे प्रतीत नहीं होता है। ये कृष्ण के हृदय में तनिक भी
दया नाम से कोई वस्तु नहीं है, इतने कठोर हृदय वाले हैं। अर्थात वे अत्यंत कठोर हृदय वाले हैं। उन्होंने बाल्यकाल में ही स्त्री वध अर्थात पूतना राक्षसी का वध कर दिया था, देवांगनाकारी। क्या को उनकी जीवन तो उसी प्रकार ही है। छोटा बच्चा थे, केवल 6 दिन के बालक, ज्यादा नहीं है। और किसको वध कर दिया? पुतना को वध कर। स्त्री को वध करना उचित नहीं, शास्त्र में लिखा हुआ है। स्त्री को किसी तरफ से है वो वध के योग्य नहीं है, वध करना नहीं चाहिए। स्त्रियों को जो है किसी अवस्था में उसको हत्या करना नहीं चाहिए। स्त्री, वृद्ध, बालक है और निरस्त्र, जिसके हाथ में अस्त्र नहीं है, ऐसे लोगों के प्रति किसी प्रकार जो है अस्त्र चलाना उचित नहीं है, उसके मानना करने से है। ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण को वध करना नहीं चाहिए। ब्राह्मण, स्त्री, वृद्ध, बालक और निस्सहाय व्यक्ति जो है, इसी अवस्था में उनको क्षत्रिय के काज काम है हत्या करना नहीं चाहिए। किंतु कृष्ण ने क्या किया? अरे 6 दिन के बालक कृष्ण, और ऐसे पुतना वो आई थी, कितनी सुंदरी आई थी ना, सुंदर वन से आई है, सुंदरी थी वो है। और कृष्ण ने क्या की? पहले वध किया तो किसको वध किया? पुतना वध कर, मैंने स्त्री वध कर दिया है, पुतना राक्षसी का वध कर दिया था। और यह भी नहीं है, कोइसर अवस्था में है बैल वृषासुर की, तथा पौगंड काल में गोवत्स वत्सासुर की हत्या कर दी थी। ये सब बोलते जा रहे हैं, कब कब क्या क्या किसको हत्या किया। पर देखो किसी अवस्था में नहीं कहना, गो हत्या भी करना नहीं चाहिए। किसी अवस्था में गो हत्या करना नहीं चाहिए। हाँ समझे, ये मुसलमान लोग दुष्ट है, ये है गाय को काट कर खाता है, उनका खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है। बड़े बड़े लेक्चर देता है दाढ़ी वाले है। हाँ समझे, शास्त्र में लिखा है नहीं, गो हत्या करना नहीं चाहिए, गो मांस खाना ही भी नहीं चाहिए, और गो हत्या भी करना नहीं चाहिए। अच्छा, उन्होंने देखो यहाँ पर क्या कि कृष्ण ने क्या कर दिया? बकासुर की हत्या तथा पौगंड काल में गोवत्स वत्सासुर की हत्या की थी। इस प्रकार बाल्यकाल से ही उन्होंने हिंसक तथा धर्म विग्रहित कार्य किया था, अर्थात विरुद्ध धर्म का किया है। देवांगना ने कृष्ण के सारे अपजस अब उनको वर्णन करने लगे है, कैसे निष्ठुर है। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण के मुख से श्री कृष्ण के प्रति निंदा युक्त उन वचनों को श्रवण कर श्री राधिका बोली, होरी सौभाग्यशालिनी, हमारी प्राणकांत श्री कृष्ण में ऐसे एक अपूर्व चित्त आकर्षणीय शक्ति है कि उनके द्वारा उनके अनेकों बार मेरे प्रति कोई दुखदायक कार्य करने पर भी मैं अपने चित्त को उसे विरक्त नहीं कर सकती। कितने ही बार सोचती हूँ कि उन्होंने उचित नहीं किया है, उसने बात नहीं की करूँगी, किंतु उनके दर्शन मात्र से सब कुछ भूल जाती हूँ। राधा जी करी बोले हमारे गोविंद में ऐसी कोई एक मंत्र मुग्धवत कोई शक्ति है, मैं जानती हूँ, किंतु मैं भी मन मन सोच रही थी आज से उनके साथ कभी नहीं मिलूंगा है, किंतु ना जाने कुछ समय के पश्चात मैं भूल जाती हूँ, उनके दर्शन मात्र से सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुमने भी ऐसी एक शक्ति है, अन्यथा तुम मेरी प्राण कोटि श्रेष्ठ ब्रजराज कुमार की इस प्रकार निंदा नहीं कर सकती थी है। तथापि उस समय तो तुम मेरे चित्त का आकर्षण संग के प्रति मुझे यथेष्ट अनुरुक्त कर रही हो है। यद्यपि प्रियजनों की निंदा करने वाले व्यक्तियों के साथ प्रीति करना संपूर्णतः अस्वाभाविक है, तथापि अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित न होने से ऐसे संभवपर नहीं होता है।
निरुपाधिक प्रेम का ऐसा ही स्वभाव है, जब वह उत्पन्न होता है तो सहज में ही इसका ध्वंस नहीं होता है। जो निरुपाधिक प्रेम जो है वो सहज में ध्वंस नहीं होते। यह प्रीति इतनी प्रगाढ़ होती है कि दूसरे के द्वारा निंदा किए गए जाने पर भी तरल नहीं होते, अर्थात नष्ट नहीं होते। है प्रेम की भी कई कई स्तर होते हैं। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, है रूढ़, उदीढ़, मोहन और मादनाक्ष माह। इसी के जो है संदर्भ में, प्रति संदर्भ में क्या बोले उज्जवल इनमुनि ग्रंथ में ये समस्त अनेकों प्रकार के जो है स्तरों के जो है विवेचन करके उदाहरण के साथ दिखाया गया है। कैसे कैसे प्रेम के एक एक स्तर भी होता है। स्नेह तो एक प्रकार के नहीं होता है, अनेक प्रकार स्नेह है। हाँ समझे, एक होता है मान भी कितने प्रकार की होता है। एक उदात्त मान और एक ललित मान, मान। राग भी किसी प्रकार राग होता है, एक कुसुम्ब राग होता है। राग के बारे में भी उज्जवल मुनि ग्रंथ में ये भी दिखलाया गया। हाँ समझे, ये समस्त दिखा स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, इस तरह के बहुत विवेचन करके दिखाया गया। इसलिए कहते हैं ये जब वह प्रेम उत्पन्न होता है तो सहज में इसका ध्वंस नहीं होता। यह प्रीति इतनी प्रगाढ़ होती है कि दूसरे के द्वारा निंदा किए जाने पर भी तरल नहीं होते, अर्थात नष्ट नहीं होते। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, अकोई तब कृष्ण प्रेम जेनो जाम्बु न दहेम, সেই প্রেমা নিলোকে না হয়, যদি হয় তার যোগ, না হয় তবে বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কেহ না জিয়। तो प्रेम एक वस्तु है, एक बार किसी के हृदय में उदित हो जाए वो भी नष्ट नहीं होता है। ये जम्बू नद की हेम माने सोने की भांति है, ये नीलोक में नहीं आता है। जैसे कहते हैं हिमालय के उच्च स्तर पर एक जामुन पेड़ है और जामुन पेड़ के नीचे एक नदी प्रवाहित है। वो जामुन फल जब पक जाते हैं और नीचे समुद्र नदी के नीचे तट पर जब लग जाते हैं और ना जाने उसे कौन सा एक केमिकल है और वो सोना बन जाता है, उसी कहते हैं जम्बूनद हेम कहा जाता है। माने सोना, वो सोना जो है गोल्ड जो है इस जगत में नहीं आते हैं, और साथ ही साथ देवलोक से देवता लोग आकर के उसको देवलोक में ले चले जाते। बोले अत्यंत मूल्यवान वो स्वर्ण जो है। तो उसी प्रकार प्रेम ऐसी प्रकार है इस जगत में होना संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं सही प्रेमा नीलोके ना हो, नीलोके माने इस भूलोक में नहीं होना संभव नहीं है। और यदि है तार यदि किसी प्रकार से प्रेम प्राप्ति हो गया, मिल गया है, वो कभी है बिछोड़ नहीं जाते है। ना हो तभी वियोग, वो प्रेम कभी है नष्ट नहीं है। और वियोग होइले क्यों ना जियो, यदि ये प्रेम किसी के हृदय से वियोग हो जाए, विच्छेद हो जाए, वो जी नहीं सकता है। ये समस्त टीकाकारों जी अच्छी तरह से बताया गया है। ये प्रेम की अपरागित दिव्य प्रेम कैसे है, आगे कथा हम काल श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर। काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। अल्लाह में बतो काहुने मेरो श्याम देखो, पलना में झूला बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने
वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। आज रचावतो भयो पाहुने मेरो श्याम देखो, आज रचावतो भयो पाहुने मेरो श्याम देखो, पाहुने मेरो श्याम देखो, पाहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो, श्याम देखो काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। आवतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो,